भारत के लिए 22 अप्रैल और 23 अप्रैल बहुत ही दर्दनाक तारीख है और दुख भरी तारीख है ये। क्योंकि 22 तारीख को देखिए दोस्तों, 22 तारीख को इतना बहुत बड़ा घटना हुआ है। जम्मू कश्मीर का एक शहर है पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें क्या कहना है दोस्तों, उसमें इस अटैक की वजह से इसमें कुल 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 2 फॉरेनर्स थे, मतलब 2 विदेशी लोग थे जो इस अटैक की वजह से मारे गए हैं। इन लोगों की वजह से और जम्मू कश्मीर में जो लोग घूमना भी चाहेंगे, जम्मू कश्मीर से जाने से भी लोग डरेंगे। देखिए, अगर दो विदेशी लोग इस अटैक की वजह से मारे गए ना, तो समझिए क्या प्रभाव पड़ता है भारत के देश पर कि दूसरे देश के लोग इस अटैक में मारे गए हैं। और देखिए, भारत के लोग भी ये जम्मू कश्मीर में बहुत लोग घूमने जाते हैं, वहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है। लेकिन ये कल का जो हादसा हुआ है, इसकी वजह से बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। जो लोग घूमने जाते हैं उन पर डरे रहेंगे कि भाई अगर हम जाते हैं तो क्या कुछ अनहोनी होना चाहिए। कुल 17 लोग घायल भी हुए हैं। और क्या दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि दोस्तों भारत को कहीं से घेरने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ ध्यान से और गौर कीजिए। देखिए, मणिपुर में वही हाल है, वेस्ट बंगाल में वही हाल है। अभी फ़िलहाल देख लो 22 अप्रैल को थी जम्मू कश्मीर में अटैक, कितना बड़ा अटैक हुआ। अब मतलब दो दिन से अभी हमारे देश का हालात है, मतलब सारे लोग तो परेशान है, आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा दुख तो बात ये है ना कि इंडियन नेवी ऑफिसर जिनका 16 अप्रैल को शादी हुआ था, और इस 22 तारीख को आतंकवादी हमले में वो भी शहीद हो गए। तो बात ये है दोस्तों, उनका अभी जो एज है, उनका एज है 26 साल का है, जिनका नाम विजय नारवल ना। इस पूरा अटैक के बारे में जो कल हुआ है, इसके बारे में कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। जस्ट मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त इंडिया आर्मी ने जम्मू कश्मीर में उर्बी नाम का एक सेक्टर है, एक इलाका है, उस जगह पर 2 आतंकवादी को मार गिराए हैं। मुझे तो लगता है उनको मारा ही क्यों, और मारना नहीं चाहिए था। उनको पकड़ के बढ़िया से लाकर इतना ना उस्तादी करना चाहिए था कि क्या कहें। आप ही बताइए उन लोगों को क्या करना चाहिए था। कितने लोग अपने हस्बैंड खोए हैं इस हमले की वजह से। और जहां ये आतंकवादी अटैक हुआ था, जिस जगह पर, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने उस जगह का दौरा भी किए हैं, देखें वहाँ का हालात क्या है। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। आज का न्यूज़ तो कुछ अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, मतलब दोनों कह सकते हैं, दोनों बैलेंस न्यूज़ है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। भारत के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है कि अभी तक इस रेस में चाइना, रूस और इजराइल, 3-4 देशों के पास इस तरह का हथियार बना चुके हैं, लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। बहुत ही सफलतापूर्वक तरीक़ा से बना लिया गया है, जिसका नाम है लेजर बेस डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इस मदद से दोस्तों क्या होगा ना कि आप जैसे आप गन चलाते हो तो क्या होता है, वो आवाज़ करता है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होगा, इसमें से एक लेज़र निकलेगा। जैसे में आप ऐसी शादी ब्याह में गए होंगे तो एक रेड कलर का छोटा सा लाइट होता है, जो हम लोग मारते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। तो उसी तरह का एक लेज़र है। उसमें क्या होता है ना, वो लेज़र जो रेड कलर का जाता है, उसमें क्या होता है, पूरा एनर्जी रहता है। ऐसा एनर्जी क्या करता है, उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। फिर इसे लेज़र से हम लोग मारेंगे तो उस पर क्या होगा, उस जगह पर हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, जिससे क्या होगा, उस जगह जो ड्रोन है चाहे मिसाइल होगा, उसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। उसके हीट की वजह से क्या होगा, वो जलने लगेगा। एक वजह से जो भी दुश्मन हमारे देश पर अगर अटैक करता है, कुछ भी करता है मिसाइल के थ्रू, तो क्या वो जैसे ही जलने लगेगा तो कुछ दूर पहले ही उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इंडिया में आकर कोई भी मिसाइल या ड्रोन नहीं गिरेगा। लेज़र वेपन इसलिए बनाया गया है ना कि अभी के वक्त में जो सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे बड़ा ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गया, इनको क्या कर बिना मिसाइल के इस लेज़र वेपन आसानी से मार सकते हैं। कि बनाई है DRDO, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, DRDO कंपनी ने बनाया है। तक इसका रेंज है दोस्तों 5 किलोमीटर का रेंज है। अगर हम लोग हमारे बॉर्डर से अगर 5 किलोमीटर दूर अगर कोई ड्रोन है या मिसाइल है, वहाँ से हम लोग टारगेट करके वहाँ पर निशाना ऐसे बैठा कर उस ड्रोन या मिसाइल को गिरा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ।
जिस तरह से दोस्तों यूएसए हर देश पर टैरिफ लगा रहा है, अब लगता है भारत भी, हमारा देश भी शामिल हो गया है। ने डिसाइड किया है हमारे कि जो स्टील है ना उस पर 12% का टैरिफ लगाया गया है। अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही आर्टिकल पढ़ने और न्यूज़ को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों चाइना सबसे ज़्यादा स्टील है ना, सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बनाता है और उसका प्राइस भी इतना कम रखता है, हमारे देश में आसानी से खरीदा जा सकता है। लेकिन अब भारत ने, हमारे देश की सरकार ने डिसाइड किया कि हम 12% टैरिफ लगा देते हैं, तो चाइना से जो भी स्टील आएगा वो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से ना दोस्तों इंडिया का जो स्टील है, जो कंपनी है जो बना रही है, उनका ज़्यादा बिके। इसलिए ये 12% का स्टील पर, स्पेशली स्टील पर लगाया गया है कि जो बाहर देश से जो हम लोग स्टील मंगाते हैं दूसरे देश से, तो वो महंगा हो जाए। महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे देश में जो कंपनी स्टील बनाती है उनका स्टील सस्ता हो जाएगा और हमारे देश के लोग अपने ही देश के जो स्टील कंपनी जो स्टील बनाती है उनसे खरीदेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। सच में दोस्तों चाइना अगर देखा जाए ना तो टेक्नोलॉजी का मामला हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मास प्रोडक्शन या कुछ भी चीज़ बनाने में ना चाइना पीछे नहीं है। हथियार के मामले एक नया और टेक्नोलॉजी, एक और हथियार बना दिया है जो पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बम। अब कहेंगे दोस्तों ये हाइड्रोजन बम में क्या थी इतना खास है। देखिए दोस्तों, अगर हाइड्रोजन बम एक देखा जाए तो न्यूक्लियर जो बम होता है, जो एक देश पर अगर गिरता है तो कितना तबाही लाता है, आप ऑलमोस्ट आप जानते ही हैं। इसका कितना प्रभाव होता है, कई जनरेशन तक इसका प्रभाव रहता है इस न्यूक्लियर बम से। लेकिन देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव है। अब चलिए अल्टरनेटिव क्यों मैं बताता हूँ पहले। अब आज के वक्त में अगर कोई भी देश अगर न्यूक्लियर बम अगर कोई किसी देश पर गिराता है, देश पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो सभी देश उसे रोकेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धरती पर जो रह रहे लोग हैं उनका बहुत ही ऐसी झेलना पड़ेगा, जो उस देश के लोग को बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मतलब समझिए जहाँ गिरा वो 50-60 साल तले, तो समझिए वहाँ के जो ज़मीन है बंजर हो जाएगी, इलाका होगा पूरा तहस नहस हो जाता है और आदमी तो चुटकी भर में वहाँ तो जर के राख हो जाते हैं। तो सारे देश कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर बम है उसको बहुत ही यूज ना किया जाए, तो इसका अल्टरनेटिव निकाला गया है हाइड्रोजन बम। इसमें क्या बनाने में जो एथी लगता है, यूरेनियम लगता है। हाइड्रोजन बम चाइना ने बिना यूरेनियम का यूज किए हाइड्रोजन बम बनाया है। यूरेनियम तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, इसीलिए जो यूरेनियम से जो बना हुआ जो बम होता है बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए इसका अल्टरनेटिव चाइना निकाला है। बिना यूरेनियम के यूज किए हाइड्रोजन बम बना है। इससे चाइना को क्या फ़ायदा है ना, अगर कोई देश इस पर अटैक करता है तो ये क्या कर सकता है, इस न्यूक्लियर बम से अटैक ना करके हाइड्रोजन बम से अटैक कर सकता है। इसीलिए ये चाइना ने हाइड्रोजन बम बनाया है। देखा जाए तो दोस्तों अभी हमारा देश इस मामले में बहुत पीछे है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो चाइना बना लिया तो हमारा देश भी इस रेस में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं चाहे हमारे चाइना की कितना दुश्मनी है, वे हमारा जो सरकार है उसके तरह का बनाने की ज़रूर कोशिश करेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अभी तक का सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड का प्राइस कहा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा आज के वक्त में सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ तेज़ी से जो उसका दाम बढ़ रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड है। आज के वक्त में गोल्ड का प्राइस इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 10 ग्राम सोना लाने जाते हैं दोस्तों, 10 ग्राम सोना अगर ख़रीदने जाते हैं तो आपको 10 ग्राम के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो समझिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करने की चीज़ है ना वो गोल्ड है। जिसके पास भाई पैसा है तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ना, समझ जाइए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आज थोड़ा सा अच्छा बेहतर में है गोल्ड है। जिस तरह से इसका प्राइस बढ़ रहा है क्या ही कहना है। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? इस चैनल पर हम वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड और हमारे देश में जो भी न्यूज़ रहता है हम आपको इस चैनल पर बताया करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। बाय बाय।